ना जाने क्या जादू है मेरी माँ के चरणों में। मैं जितना झुकता हूँ उतना ही बुलंदियों को छूता हूँ, उतना ही बुलंदियों को छूता हूँ। कहते हैं कि माँ के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता। विशाल एक नवयुवक एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर कार्य करता था। पद अच्छा था तो तनख्वाह भी अच्छी होनी स्वाभाविक था। एक दिन अपने ऑफिस में बैठे बैठे वो सोच रहा कि लोग कहते हैं कि माँ के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, लेकिन आज मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मैं दुनिया में कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो मैं माँ का कर्ज कैसे नहीं चुका सकता। अपने मन में ये विचार करके शाम को वो अपने घर पे गया और अपनी माँ के सामने जाकर बोला कि माँ, बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूँ। आपके नाम पे कोई आश्रम बनवा दूँ, कोई हॉस्पिटल खुलवा दूँ, कोई भंडारा चलवा दूँ। तो माँ ने कहा कि क्यों ऐसा करना। कहता है कि मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ को समझ आ गई कि बेटे को अपनी अमीरी का घमंड हो गया है। माँ ने कहा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस कल एक छोटा सा काम करना, उसी से ही मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा। उसे लगा कि पैसा भी नहीं खर्च होगा, तो उसने कहा कि माँ बता दो खर्चा कितना होगा। उसने कहा उसमें कोई भी खर्च नहीं होगा, बस तुम्हें एक काम करना है, जैसे मैं कहूँगी वैसे तुम्हें मानना होगा। बेटे ने बड़े अच्छे से हामी भर दी। अगले दिन सुबह उठा, माँ ने उसे बुलाया। माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। बोला माँ जल्दी बताओ क्या करना है, आज मैं सब कुछ करके आपका कर्ज उठा दूँगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ 5 मिनट रुको। उसने कहा कि माँ जल्दी करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। माँ ने कहा रुको तो सही, उसके बाद कपड़े बदलना। माँ ने चकला उठाया, जिस चकला बेलन से हम खाना बनाते हैं, वो चकला उठाया जिस पर हम रोटी बनाते हैं। माँ गई और उसे एक कपड़ा ले गई साथ में और चकले को उसके पेट के ऊपर बांध दिया कस के कपड़े के साथ। उसने कहा माँ ये क्या कर रहे हो। कहते बेटा इससे कर्ज उतर जाएगा। उसने कहा माँ ये कैसे हो सकता है। कहने लगा कि मुझे टाइट लग रहा है, मुझे इतनी ज़ोर से तुमने बांध दिया है। माँ ने कहा बस तुम्हें शाम तक इसको बांधना है, उसके बाद तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। उसे लगा कि ठीक है, उस टाइम तो उसको महसूस ही नहीं हुआ। माँ ने बांध दिया, ऊपर से उसने कपड़े पहने और अपने ऑफिस की ओर निकल पड़ा। अभी ऑफिस गया, 3-4 घंटे ही बड़ी मुश्किल से बीते होंगे। माँ के पास फ़ोन आ गया कि माँ इसको कब तक बांधना है। माँ ने कहा क्या हो गया। कहता माँ मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा है, मेरी मीटिंग्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझसे कोई काम ही नहीं किया जा रहा, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, मुझसे काम नहीं किया जा रहा, मेरा सांस घुट रहा है, मेरे पेट में भी दर्द होनी शुरू हो गई है। माँ ने कहा कि शाम तक तो बांधना ही पड़ेगा, ऐसे तुम्हारा कर्ज कहाँ से उठेगा। वो कहने लगा कि माँ मेरी मीटिंग बहुत ज़रूरी है, अगर मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे इसे उतारने की अनुमति दे दो। माँ ने कहा कि नहीं मैं अनुमति नहीं दे सकती है, तो आज तुम्हें बांधना ही पड़ेगा। लेकिन बेटे की मीटिंग बड़ी ज़रूरी थी। उसने माँ की बातों का अनसुना करा और उसे उतार कर अपना मीटिंग में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने कहा कि कहाँ है वो। कहने लगा कि माँ क्या था वो आज, तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी थी, मुझसे तो वो बांधा ही नहीं जा रहा था, कोई काम नहीं किया गया, मैंने जब तक वो बंधा हुआ था ना तो मैंने खाना खाया ना मैंने पानी पिया, मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा था। माँ ने कहा बस 3-4 घंटे में ही तुम मेरा कर्ज उतारने चले थे। बेटा वो 9 महीने देखो, जब मैंने तुम्हें कोख में रखा होगा तो मैंने कैसे काम किया होगा। अभी पूरे जीवन का तो मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें आज तक कभी जताया है। तुमने ही मुझसे आकर कहा कि मैंने आपका कर्ज उतारना है। तुम 2 किलो के चकले को अपने पेट पर नहीं बांध सके और मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा है। बेटा उस जवाब को सुनकर चकित रह गया। उसकी आंखों में से अश्रु की धारा बह चली। उसने कहा कि माँ सच में मुझे पैसे और पद का गुमान हो गया था। माँ का कर्ज कभी कोई नहीं उतार सकता। माँ के प्रसव की जो पीड़ा होती है ना, कहते हैं शरीर की 206 हड्डियाँ टूटने के बराबर होती हैं। तो कौन इंसान है, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो अपनी माँ का कर्ज उतार सके। इसीलिए हमेशा अपने माँ को प्यार से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए। हमारे माँ बाप हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमारा थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार ही चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसे रब कहूँ या खुदा, उसे रब कहूँ या खुदा, वो है धरती, वो है आसमां, वो और नहीं है कोई, वो है मेरी माँ, वो है मेरी प्यारी माँ।